हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर प्रॉब्लम में आता है। उसका आंसर पूरा कर लेने के बाद में आंसर गलत ज़रूर आता है, जिसको हम कहेंगे साइन को बदलना। साइन को बदलने में आप लोगों से बहुत बार गलतियाँ होती है। अब इसको आप लोग याद ऐसे रखते हैं कि प्लस इन प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इस प्रकार से कुछ भी चीज़ें आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। आपको याद क्या रखना है, उस पर हम आते हैं कि साइन बदलने के लिए सबसे पहले हमने इस चीज़ को डिवाइड कर रखा है दो पार्ट में, जोड़ना या घटाना, गुणा करना या भाग करना। अब सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे जोड़ने की। तो जोड़ने में हमने लिख रखा है यहाँ पे कि अगर दो संख्याओं के साइन समान हो, अगर दो संख्याओं के साइन समान हो तो उनको जोड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर दो संख्याओं के साइन अगर एक जैसे, आपको यही लाइन ध्यान रखनी है, अगर दो संख्याओं के साइन समान हैं, एक जैसे हैं, तो ही उनको जोड़ते हैं, बाकी नहीं जोड़ते हैं। और उत्तर जो आता है उसमें साइन वही लगाना है जो संख्याओं के साथ होता है। अब ये इतनी बड़ी लाइन आपको याद नहीं रखनी है, बस इसको दिमाग में बिठाना है। कहा क्या गया है कि दो संख्याएं होनी चाहिए, दोनों में आपके साइन सेम होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 2 है, 2 का साइन क्या है प्लस, 5 का साइन भी है प्लस, दोनों को करेंगे ऐड, आया 7 और आंसर में भी साइन प्लस का ही लगाना है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो, 2 हमारा माइनस का हो, 5 भी माइनस का हो, दोनों ही माइनस के हैं, तब भी अपने को जोड़ना है, क्योंकि लिख रखा है कि दोनों संख्याओं के साइन एक जैसे होने चाहिए। तो 7 आएगा, लेकिन उत्तर में साइन वही लगाना है जो है, जैसे माइनस का 7 ही आएगा। अब आप लोग क्या याद रखते हो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस तो कर दोगे, लेकिन ये वाला जो 7 है आप उसको +7 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो नियम गलत है, ये याद रखना है कि अगर दो संख्याओं के साइन एक जैसे हैं तो उनको जोड़ना है और आंसर में साइन वही लगाना है जो उन संख्याओं के साथ होता है। अब यही बात हम करेंगे गणित, मतलब घटाने में। अगर घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस कब होगा और किस कंडीशन में होगा? अगर दो संख्याओं के साइन अलग अलग है, अगर दो संख्याओं के साइन अलग अलग है तो उनको घटाना है और उत्तर में साइन बड़ी संख्या का लगाना है। ये बात ध्यान रखना है, इसमें उत्तर में साइन बड़ी संख्या का लगाना है। तो क्या होगा, यहाँ जैसे 5 और 2, 5 का साइन प्लस, 2 का साइन माइनस, तो घटाने पर आया 3, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए +3। फिर लिखा मैंने 2 माइनस 5, 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, साइन अलग अलग है, घटाएंगे -3 बचेगा। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि 5 माइनस का है। फिर लिखा -5 + 2, 5 माइनस का है और 2 प्लस का है। अब कोई भी संख्या पहले आ सकती है, कोई भी संख्या बाद में आ सकती है, अपने को साइन देखना है केवल। 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो भी आंसर -3 आएगा। यहाँ पर -2 + 5, दोनों का साइन अलग है, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर हमारा आंसर आएगा +3। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब यही हम बात करें कि आपने जो सीखा अभी जोड़ना और घटाने के बारे में, जोड़ना और घटाना आपने सीखा, अब हम सीखेंगे गुणा और भाग में कौन सा रूल काम करेगा। गुणा भाग में क्या होता है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका साइन एक जैसा है, अगर दो संख्याओं में साइन एक जैसा है तो उनका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, और अगर साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस। ये याद रखना आप। अब जो आप कहते हो ना माइनस माइनस प्लस होता है, वो कन्फ्यूजन है कि आप जोड़ने वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे या गुणा करने वाली के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले जो सीखा वो जोड़ने घटाने का था, अभी हम सीखेंगे गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा करने में आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याओं के साइन एक जैसे हैं, जैसे 2 यहाँ प्लस का है, 5 भी प्लस का है, 2 पंजे 10 आया 10, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो दोनों साइन एक जैसे हैं इसलिए आंसर प्लस का आएगा। क्या पढ़ा आपने, अगर दोनों साइन समान हैं तो आंसर आएगा प्लस में, और दोनों साइन अगर अलग हैं तो आंसर आएगा माइनस का। इसमें कोई वो नियम नहीं बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए या माइनस की होनी चाहिए, अलग साइन होते ही उत्तर माइनस का आएगा। अब यहाँ -2 -5, तो आंसर आएगा 10, 5 दूनी 10, 5 2 10, माइनस इंटू माइनस
प्लस, मतलब साइन एक जैसे हैं तो आंसर क्या आएगा प्लस का। अब यहाँ दोनों के साइन अलग अलग है, आंसर आएगा माइनस का। अब यहाँ 5 प्लस का है तो भी आंसर माइनस का आया। तो ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि साइन कभी गलत नहीं करना है, कि साइन यहाँ नियम क्या है, अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अलग अलग है तो माइनस में आएगा। सेम नियम यहाँ पर भी आपने देख लिया। अब भाग देने में भी यही नियम है, डिवाइड का कोई अलग से नियम नहीं है, यही नियम है। 5 और 2 में डिवाइड करना है, दोनों का साइन ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, उत्तर आएगा प्लस में। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, उत्तर आएगा प्लस में। ऊपर माइनस नीचे प्लस, साइन अलग नहीं अलग अलग है तो आंसर माइनस का। ऊपर, अब यहाँ बहुत बार कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को इसमें कि ये माइनस नीचे आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पर है वो का वो सेम आंसर आएगा कि -5 ऊपर आ रहा है 2 नीचे आ रहा है, या फिर 2 ऊपर 2 नीचे आ रहा है माइनस का, तब भी आंसर सेम रहेगा आपका। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होना चाहिए। कि आपके पास दे रखा है 11 प्लस -12 माइनस 11, तो क्या करेंगे इनका, 11 का 11 रहेगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। अब प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, -12। और यहाँ माइनस और माइनस हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं इसलिए प्लस आएगा। मतलब ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इस बात को भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आपने सीखा है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला केस ख़त्म हो चुका है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों साइन सेम कौन कौन से हैं। एक तो 11 का साइन आगे प्लस है और यहाँ भी 11 और 11 हो गया 22। फिर उसके बाद 12 को माइनस करेंगे, प्लस 10 बचेगा क्योंकि 22 बड़ा है आपका। यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि ब्रैकेट बना हुआ है। गुणा करेंगे 10 आएगा, दोनों का साइन अलग है इसलिए -10। और यहाँ भी -13, तो -10 -13 -23 आपका उत्तर आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे काम आएगा। 3 इंटू -2। अब यहाँ क्वेश्चन में देखने वाली बात, ये पूरा एक ही सीरीज में कि 3 इंटू 2 प्लस 21 डिवाइड 7 प्लस 5 इंटू 2। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है, फिर इंटू करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। यह आपको ध्यान देनी पड़ेगी बात। तो सबसे पहले इंटू करते हैं, 3 2 जा 6, फिर इसको डिवाइड किया, 21 में 7 का डिवाइड 3, और 5 इंटू 2 10, मतलब ऐसे। अब ऐसे मत कर देना कि बीच में 2 + 21, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया है इसको आप आगे सोल्व करके ऐड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी देखिए आप, 7 प्लस -3 इंटू 5 -2 डिवाइड 1। तो पहले इंटू कहाँ हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, डिवाइड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। पहले इनको सोल्व करो, इसका आंसर आएगा -2 और इसका आंसर आएगा -15। फिर उस 7 के साथ पिक्चर सेट करेंगे कि -15 -2 -15 -2 दोनों का साइन एक जैसा है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब तो होगा -15 -2 -17 और 7, और ये आंसर आएगा -10। लास्ट यहाँ पर 10 + 5 -4 इंटू 3 + 2 + 5। पहले इंटू यहाँ हो रहा है, बस इंटू वाला पकड़ लिया आपने। फिर सेम साइन कौन कौन से, इसका 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 और इसका साइन एक जैसा है, सबको प्लस किया, आया 22 -12 लास्ट में लिखा। सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका एज ए होमवर्क अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से आप अपने कॉपी में कुछ भी नंबर लिखें, कुछ भी, और फिर उनको आप सोल्व करें।
और सेल्फ चेक करें कि जो रूल्स आपको बताए हैं उस हिसाब से आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में एक चीज़ और है जो बहुत बार गलतियां होती है और होती ही है, पक्षांतरण जिसको हम कहते हैं। बहुत बार होती है कि साइन देखना, शुरू में आपको इजी लगेगा ये तो हमें आता है, लेकिन जब इसको मैं अब सिखाने लगूंगा देखना आप, x + 5 = 10, x की वैल्यू निकालते हैं हम तो +5 इधर आ जाएगा तो वो -5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, अब यहाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान ये रखना है कि = जो साइन दे रखा है इसके पास में इधर क्या है 10, तो वो 10 हमेशा इसके पास में ही लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर भी मैंने 10 को इसके पास, फिर जो 5 जा रहा है वो जाएगा पीछे, तो 5 का साइन हो गया -5, तो 10 का साइन तो है प्लस, 5 का साइन है माइनस। अभी सीखा हमने दोनों का साइन अलग अलग है तो घटाएंगे और घटाने पर आंसर जो भी आएगा उसमें प्लस का साइन। बड़ा सिंपल तरीका है, वो नियम और ये नियम दोनों मिक्स होके आपका काम आएंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लेवल थोड़ा बढ़ेगा। x - 5 = -10, अब ये -10 तो रहेगा = के पास और -5 जाएगा इसके पीछे तो वो आ जाएगा +5। तो इसको सोल्व करने पर आंसर आया -5। हमेशा कभी कभार आपका आंसर जब माइनस में आता है तो आप घबरा जाते हो कि माइनस का आंसर क्यों आ रहा है। माइनस का आंसर आता है, और मतलब ऐसा नहीं आना ही चाहिए या फिर ऐसा भी नहीं आना चाहिए, आ सकता है और आता है। अब यहाँ देखा हमने 2x - 5 = 7, अब 7 को रखेंगे = के पास और -5 उधर जाएगा तो वो होगा +5, 7 + 5 हो गया 12। अब यहाँ पर 2 और x, हमेशा 2x, इसमें दोनों के बीच में इनटू का साइन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब आप इसको तोड़ोगे, जब इसको हटाओगे तो ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इनटू का उल्टा क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड में जाएगा ये वाला 2 12 के नीचे, तो डिवाइड में आने के बाद आपका ये हो गया। अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है, जैसे 2 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है, इस कन्फ्यूजन को आगे थोड़ा और क्लियर आप करेंगे। कैसे? जैसे -3x + 5 = -7, +5 उधर गया तो -5 हो गया, दोनों के साइन माइनस के हैं, ऐड किया -12 आ गया। अब ये -3 यहाँ देखना, ये -3 डिवाइड में आएगा उधर, ये -3 डिवाइड में आएगा उधर, तो ये हो गया है डिवाइड में -3, और दोनों ही डिवाइड में माइनस, दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर आएगा प्लस का। अब बहुत बार गलतियां कहाँ करते हैं आप लोग, मैं बता देता हूँ इसमें, कि आपने लिखा है -3x = -12, तो ये हो जाएगा x = -12 + 3। यही करते हैं आप? कौन कौन करता है कमेंट बॉक्स में बताना आप। यही गलती करते हो आप, 12 + 3, जो कि गलत हो जाता है। एक्चुअल में x और 3 मल्टीप्लाई में है, इस वजह से ये 3 बिना साइन चेंज किए डिवाइड में आ जाएगा। ये बात याद रखेंगे। अब किस किस को ये चीज़ समझ में आ गई और कभी भी नहीं भूलेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें, ताकि सबके पास ये बात पहुंच सके।